हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग में डाइजेशन कैसे होता है। अगर आपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हमने पढ़ना है डाइजेशन कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने दी हुई है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन किससे होता है? ब्रेक डाउन फूड का डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है, अब डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? डाइजेशन हमारी बकल कैविटी पे स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बकल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम डिस्कस करेंगे बकल कैविटी कि बकल कैविटी क्या होता है। ठीक है, बकल कैविटी में क्या होता है कि हम इंटेक करते हैं, इंजेक्शन होता है ना, इंटेक करते हैं फूड को। अब बकल कैविटी में क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है एंड सलाइवा होता है। क्या होता है? सलाइवा। ठीक है, टीथ क्या करता है? कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग करता है। किसकी? फूड मटेरियल की। ठीक है, टंग किस में मदद करता है? टंग किस में मदद करता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है, और सलाइवा का क्या काम होता है? फूड के साथ मिक्स होना। ठीक है, फूड के साथ मिक्स होना। तो बकल कैविटी में क्या हमारा काम होता है कि हम इंजेक्शन करते हैं, इंटेक करते हैं फूड की, और टीथ क्या करता है? उसको कट करता है, च्यू करता है और ग्राइंड हो जाती है फूड मटेरियल। फिर उसके बाद सलाइवा सेक्रीट होता है। क्या सेक्रीट होता है? सलाइवा सेक्रीट होता है। ठीक है, सलाइवा सेक्रीट होने के बाद जो टंग है, ठीक है, वो क्या करता है? मिक्स कर देता है फूड को सलाइवा के साथ। ठीक है, अब इन सब के बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ जाता है? इसके बाद कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ठीक है, कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ठीक है, ये अब कहाँ जाता है फूड? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस का सिंपल ही है, एक क्या होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बकल कैविटी से फूड जो होता है ईसोफेगस में एंटर करता है। ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब ईसोफेगस से क्या होता है? ईसोफेगस तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे फूड बकल कैविटी से ईसोफेगस में आता है। फिर ईसोफेगस से फूड कहाँ जाता है? स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं स्टमक में डाइजेशन। स्टमक में क्या होता है? फूड। बकल कैविटी में तो हो गया काम, ईसोफेगस का भी काम हो गया, उसने बकल कैविटी से फूड आया, ईसोफेगस से स्टमक में आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टमक में क्या होता है। ठीक है, स्टमक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, क्या है स्टमक? जे शेप्ड ऑर्गन है। ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्टमक के वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 ट्यूबुलर ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? ये 3 ट्यूबुलर ग्लैंड जो होते हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। ठीक है, क्या सेक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसमें 3 सब्सटेंसेस होते हैं।
ठीक है, कितने सब्सटेंसेस होते हैं? 3 सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड होता है एंजाइम पेप्सिन, एंड थर्ड होता है म्यूकस। ठीक है, जो किस में मदद करते हैं? ये तीनों सब्सटेंस किस में मदद करते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इतना याद रखिए कि 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो किस में मदद करते हैं? प्रोटीन्स की डाइजेशन में मदद करते हैं। ओके, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये स्टमक का अपना ही सेक्रीशन है। जो स्टमक एक एसिड सेक्रीट करती है, स्टमक खुद एक एसिड सेक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंजाइम पेप्सिन क्या करते हैं? इनके वजह से, एंजाइम पेप्सिन के एक्शन के वजह से प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। और म्यूकस क्या करता है? स्टमक को अपने ही सेक्रीशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया स्टमक खुद ही एक एसिड सेक्रेट करता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रीशन से क्या होगा? एसिड है तो स्टमक पे तो पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो म्यूकस क्या करता है? स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसकी वजह से स्टमक जो है खराब नहीं होता। ठीक है, अब क्या है? स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस हो गया ये। अब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? फूड मटेरियल कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ख़त्म हो जाता है प्रोसेस, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या पहले जो ख़त्म होगा? ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक से फूड कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ध्यान रहे कि स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो क्या होगा? पार्शली डाइजेस्टेड, मीन्स थोड़ा मोड़ा वो डाइजेस्ट हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए इधर इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। नाम से ये स्मॉल है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, कितना है? 6.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तब कंप्लीट डाइजेशन होगी तभी तो प्रोसेस ख़त्म होगा ना। किस चीज़ की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है? फूड की। फूड में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये डाइजेस्ट होते कैसे हैं। मैंने बताया था आपको कि स्टमक के जो वॉल होते हैं उसमें 3 क्या होते हैं? ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं? ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या सेक्रीट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करते हैं। इस जूस में ये जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ये जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, इसमें क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन्स किस में? एमिनो एसिड में। प्रोटीन्स किस में? एमिनो एसिड में।
और जो फैट होता है वो किस में, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फैट किस में, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंजाइम्स के एक्शन से, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जो फूड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, लार्ज इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इनसोल्यूबल होते हैं ना फूड मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स में, सोल्यूबल वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, यही हमारा आज टॉपिक था कि हमने डाइजेशन का पार्ट पूरा कवर करना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हमारा रेस्पायरेशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमने न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म कर लिया है, ओके। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूँ। कोशिश क्या करनी है, आपके डाउट्स तो क्लियर करने ही करने हैं, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।